तो मूवी के डायरेक्टर को बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने ऐसा ओरिजिनल चीज़ दिखाई है, क्योंकि हर लड़का इस टाइम पे हर लड़का कहीं ना कहीं वो इन चीज़ों को लेकर परेशान है, इन चीज़ों को अंदर छिपाए बैठा है, निकाल नहीं पा रहा है। तो जाके उसने मूवी देखी और सारी चीज़ें बाहर निकाल के फेंक दी। तो डायरेक्टर को कहीं ना कहीं पता होगा कि इस टाइम पे जो यूथ है वो किस सिचुएशन से निकल रहा है। उन्होंने ओरिजिनल चीज़ें दिखाई बिल्कुल। तो बहुत बहुत उनका शुक्रिया है कि उन्होंने ऐसी मूवी को बनाया और इस तरीके से उसमें जो म्यूजिक दिया है, म्यूजिक का बहुत बड़ा उसमें रोल है, क्योंकि फ़िल्म में जितनी अच्छी स्टोरी है उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा अच्छी उसकी म्यूजिक है। और म्यूजिक के सभी जितने भी संगीतकार हैं, जितने भी सिंगर हैं, उनको बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। दूसरा बात यह है कि यदि आप लोग इस तरीके की मूवी देखते हो तो मूवी देखो, कोई दिक्कत नहीं है, बट लेकिन आप लोगों को रियलाइज़ ये नहीं करना है कि मुझे अब ऐसे ही ज़िंदगी जीना है, क्योंकि उन्होंने सच्चाई दिखाई है कि लोग इस तरीके से जी रहे हैं, लेकिन आपको वैसे ही नहीं जीना जैसे उन्होंने दिखा दिया है। क्योंकि आप वैसे बनने लगते हो, फिर आपके माँ बाप की ज़िंदगी पूरी ख़त्म हो जाएगी और आप कुछ नहीं कर सकते हो, आपके माँ बाप की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। क्योंकि उन्होंने जो सच्चाई दिखाई है, उन्होंने तो आपके अंदर की फीलिंग को जगाया है। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप इस तरीके से करो, इस तरीके से हो जाओ, ऐसा नहीं बोला है। उन्होंने सिर्फ आपको इंटरटेनमेंट करने के लिए, आपके अंदर की सच्चाई निकालने के लिए सिर्फ इस तरीके के सीन क्रिएट किए हुए हैं, इस तरीके का म्यूजिक डाला हुआ है ताकि आप उसी में खो जाओ। और म्यूजिक और ये फिर जब फुल फिल्म होती हैं, ये सिर्फ इसीलिए हम लोग देखते हैं कि जब हम लोगों का दिमाग थोड़ा सा अपसेट होता है तो हम लोगों को लगता है चलो थोड़ी देर इंटरटेन कर लिया जाए। तो ये चीज़ें हैं इंटरटेन की, लेकिन इसमें अगर आप घुस गए तो फिर आप वैसे ही पहुंच जाएंगे, उसी तरीके से हो जाए, तो आपको वैसा नहीं होना है। दूसरा टॉपिक ये है हमारा कि मैंने बहुत सारे लोगों को इसी चीज़ से जूझते हुए देखा है, और कंपनियों में भी बहुत सारे लोग इसी चीज़ों से ख़त्म होते जा रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि उनका अफेयर कहीं ना कहीं होता है और वो इन चीज़ों से निकल नहीं पाते हैं, तो डिप्रेस होते हैं। डिप्रेस होने के बाद में उनको कहीं ना कहीं जॉब में भी प्रॉब्लम फेस होती है, इशू भी उनको होता है कहीं ना कहीं, तो तकलीफ़ में होते हैं। अब वो सोचते हैं कि मेरा करियर ख़त्म होता जा रहा है, वो देख नहीं पा रहे अपने आप को। बहुत सारे लोग अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं जो इस मूवी को देख रहे हैं, वो बहुत अच्छे लोग में हैं, क्योंकि जो इस प्यार करता है ना, जो वो अंदर उसकी आत्मा जो होती है ना बहुत पवित्र हो जाती है, तो वो लोग कुछ रो भी रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपको इस तरीके से ये नहीं सोचना है कि मुझे जिस तरीके से फिल्म में दिखाया गया वैसा ही बन जाना है, वैसा आपको नहीं बनना है। ये हो गया तो हो गया, लेकिन आपको वैसा नहीं बनना है, क्योंकि अगर आप वैसे बन गए तो फिर आपका करियर पूरा ख़त्म हो जाएगा। आपके माँ बाप का करियर क्या होगा, आपके माँ बाप को दूध रोटी का सहारा कौन देगा। तो मेरा बस यही रिक्वेस्ट है आपसे कि आप लाइफ में सब कुछ करो, सब कुछ एंजॉय करो, प्यार मोहब्बत सब कुछ करो, लेकिन बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप फिल्मों से ये चीज़ अपने अंदर मत लाओ, इमोशनल फिल्मों का अपने अंदर मत लाओ। क्योंकि डायरेक्टर ने जो काम किया है वो आपके अंदर की चीज़ उसने दिखाई है, क्योंकि समाज इस तरीके से जूझा हुआ पड़ा है, जो लड़के हैं वो इस तरीके से जूझे हुए पड़े हैं। मुझे भी पता है, आपको भी पता है, सबकी सिचुएशन सेम होती है और सब ने कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में प्यार किया होता है, और सबको इस चीज़ का एहसास हो रहा होगा कि यार वाकई प्यार करने के बाद में क्या होता है। तो यदि आप उन चीज़ों में घुसे हुए हैं, उन गहराइयों में घुसे हुए, वहाँ से नहीं निकल पा रहे हैं, तो आपके पास एक डायरेक्ट ऑप्शंस है, वो आप मेरे से जुड़े और बात करें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्ट्रेस फील नहीं करना है। और बहुत सारे लोगों को हमने, जो कंपनियों में जो लोग डिप्रेस हो रहे हैं या किसी प्यार की वजह से, या फिर किसी इंटरनल मैटर की वजह से, या फिर बहुत सारे चीटर जो लोग होते हैं उनकी वजह से अच्छे लोग हमेशा मात खा रहे हैं, उनके लिए भी हमने कुछ प्रोग्राम्स लिखे हैं। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको बस उस टाइम के लिए मैं आपको बेहतर समझा सकूं, उस टाइम के लिए आपको बात कर सकूं, क्योंकि जब जिस टाइम पे आपके पास कोई बात करने वाला नहीं है, आपको लगता है कि मेरे पास कोई बात करने वाला नहीं, उस टाइम पे आप अपने उस पास्ट को सोचने लगते हैं, उस फीलिंग्स को सोचने लगते हैं कि भाई मेरा कोई नहीं था और इससे पहले मैं इस तरीके का था। तो यदि आप इस टाइम पे भी, अभी भी करेंटली अगर आप उसी लाइफ में जी रहे हैं जिससे आपका 10 साल पहले, 5 साल पहले प्रेम था, प्यार था, लव स्टोरी चल रही थी, अगर उसकी याद में अभी भी जी रहे हैं, तो अब आप उसकी याद से निकलें। बस इंजॉय करें उस चीज़ को कि आपने प्यार किया है और आपने बहुत अच्छा प्यार किया है, इंजॉय करें। लेकिन आप रिलेटेड होके मतलब उसके अगर अंदर घुस जाएंगे तो आप ख़त्म हो जाएंगे। तो प्यार का जो मतलब होता है वो इंजॉय करना होता है। आपने किया है, अगर उसने आपको धोखा दिया है तो गलत कौन हुआ भाई साहब? गलत तो वो हुआ ना, आप नहीं गलत हुए। तो आप अपने आप को कभी भी धोखा नहीं दोगे, आप अपने आप से वादा करोगे कि मैं बेहतर हूँ और मैं बेहतर ही करूँगा। दुनिया आपके साथ बुरा करती है, यदि आप अच्छे हो तो फिर आप अच्छे हो। अगर सामने वाला गलत है और आपने उसके साथ गलत कर दिया तो गलत तो आप भी हो गए। तो सामने वाला चीट कर रहा है, आपने प्रेम किया है, अगर किसी ने आपके साथ में धोखा कर दिया है तो आप उसके साथ में धोखा नहीं करेंगे।
ये आप प्रॉमिस करेंगे, तब आप इस मूवी को देखने लायक बनेंगे, क्योंकि ये इस मूवी का जो सीन है ना, बहुत तगड़ा सीन है। और मुझे लगता है आप सबको ऐसी मूवियों का देखने का शौक़ रखना चाहिए, लेकिन घुसना नहीं है। बस ऐसा मत सोचना है कि बस इस मूवी में जो देख लिया मैं वही करूँगा, उसी तरीके से करूँगा। उस तरीके से बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि अगर उस तरीके से आपने किया, भाई आपके माँ बाप, आपका कैरियर, आपकी बहन, आपका बेटी, कई लोग शादीशुदा है ना, उन लोगों को भी अपनी पास्ट की याद आती रहती है, तो उनका करियर ख़त्म हो जाएगा। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, एक पर्सनल रिक्वेस्ट है। मैंने बहुत सारे लोगों को अभी तक डिप्रेशन से निकाला है, और सिर्फ पर्सनली हमारा जो टारगेट रहा है, मैंने कई कंपनी में नौकरी किया है, और वहाँ से लोगों को सिर्फ डिप्रेशन से निकालने की वजह से मैंने अभी तक जो कंपनी में नौकरी किया है, यही किया है। कंपनी में जो नौकरी की है, हमने सिर्फ लोगों को डिप्रेशन निकालने के लिए किया है, क्योंकि मैं उस कंपनी में नौकरी करूँगा, वहाँ से लोगों को देखूँगा कि अगर डिप्रेशन में हैं लोग, तो मैं उनके बहुत क्लोज होता हूँ, उनकी समस्याओं को सुनता हूँ, और धीरे धीरे उनसे बात करता हूँ। उनको जो पास्ट में जो प्यार मोहब्बत जो भी कहानियाँ उनकी होती हैं, मैं उनकी सुनता हूँ, और मैं कुछ दिन के बाद में एक अच्छी सी कहानी लिखूँगा। और हो सकेगा, पॉसिबल अगर हो सकेगा, तो मैं कुछ कोशिश करता हूँ कि उनके लिए भी कुछ कर सकूँ, और उनको रियलाइज़ हो जाएगा कि यार वाकई कोई बंदा मिला था। आपको भी एक दिन फील हो जाएगा कि वाकई कोई बंदा मिला था। आपको हमेशा 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 के लिए कोई ऐसा आपका दोस्त नहीं होगा, पूरी लाइफ में ऐसा कोई दोस्त नहीं होगा जो आपकी हर गलती को सुन सके, क्योंकि अच्छे बुरे की पहचान करना बहुत आसान काम नहीं है। तो लाइफ में दोस्त उसको बनाइएगा जो या तो आपका दोस्त बन सकता है या फिर आपका दुश्मन बन सकता है, जिसके अंदर क्वालिटी वो नहीं है, जिसके अंदर ये क्वालिटी ही नहीं कि वो ना तो आपका दोस्त बन सकता है, ना ही आपका दुश्मन बन सकता है। अगर ऐसी क्वालिटी किसी के अंदर नहीं है, तो फिर ना ही आपका वो दोस्त है, ना ही आपका दुश्मन, वो सिर्फ आपको यूज करने वाला है। आप उससे अपनी प्रॉब्लम को कभी सॉल्व नहीं कर सकते हैं, और उससे अपनी प्रॉब्लम को कभी शेयर भी नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने ऐसे व्यक्ति को शेयर कर दिया जो ना ही तुम्हारा दोस्त बन सकता है, ना ही तुम्हारा दुश्मन बन सकता है, और वो सिर्फ तुम्हारा नहीं, किसी का भी नहीं बन सकता है, वो सबका सगा है, तो ऐसे इंसान से कभी भी आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगे। दूसरा टॉपिक, नेक्स्ट वाई टॉपिक हमारा यही है कि भाई आप लोग हमसे जुड़े रहें। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बहुत भोले वाले लोग हैं, बहुत प्यार करने वाले लोग हैं, लेकिन उनके साथ में चीट हुआ है। लेकिन भाई मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि लड़की ने आपके साथ धोखा किया है, आपने प्यार किया है, आपको धोखा नहीं देना है, क्योंकि गलत इंसान में सही इंसान में एक ही फ़र्क है। यदि आपने गलत किया है और सामने वाले ने भी गलत किया है, तो दोनों ही गलत हैं। अगर आपके साथ किसी ने गलत किया है, आपने सही किया है, तो आप सही हैं, क्योंकि अगर जिसने सामने वाले से गलत किया है, आपने भी गलत कर दिया, तो आप भी गलत। तो सही हमेशा सही बनिए। और एक और टॉपिक है, आप मेरे चेहरे को देख के कुछ कह रहे होंगे, तो भाई साहब मेरा एक छोटा सा आपके लिए सजेशन है, अच्छा दिखने से कहीं अच्छा है अच्छा करना। मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ, कोई बात नहीं, पर मैं अच्छा कर रहा हूँ। मैंने बहुत सारे युवाओं को डिप्रेशन से निकाला है, और सिर्फ नौकरी की वजह यही है कि मैं लोगों को चाहता हूँ कि निकालूँ, मैं उनसे पर्सनली उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूँ, बात कर सकूँ। क्योंकि जिस टाइम पे आपके पास बात करने वाला नहीं होगा, उस टाइम आप ऐसी सिचुएशन में घुस जाओगे, ऐसी मूवियों को देख के बड़े अपसेट हो जाओगे, कभी कभी सैड गाना चलाओगे कि भाई यार मैं क्या करूँ, फिर आप अकेले रोते हो और कुछ नहीं मिलता है। उसके बाद में आपको ऐसा लगता है कि मैं अकेला हूँ, शायद मेरा कोई दोस्त होता, और उस वक्त कोई आपका दोस्त नहीं होता, क्योंकि इन चीज़ों से लोग नफ़रत करते हैं। लोग, सबके बस की बात नहीं है मोहब्बत करना, क्योंकि मोहब्बत सब नहीं करते हैं। जो बड़े लोग होते हैं वो मोहब्बत करते ही नहीं दरअसल। और मोहब्बत भी इतनी गंदी चीज़ है कि गरीब इंसान को ही होती है, लेकिन अब क्या करोगे, वो बना भी देती है और बर्बाद भी कर देती है। यदि आपने मोहब्बत को सिर्फ मोहब्बत समझा है, तो आप आबाद हो जाओगे, और यदि आपने मोहब्बत को सिर्फ एक चाह के रूप से देखा है कि मैं इसको सिर्फ स्वीकार कर लूँगा, सिर्फ मुझे एक्सेप्ट करना है, सिर्फ मुझे खींचना है, तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। कहानी का मेन रूल जो है वो ये है कि आप मोहब्बत करते हो, तो फिर आपको मोहब्बत करना है, आपको सामने वाले से उम्मीद नहीं रखना है, बस अपने अंदर के अंदर को परिवर्तन करना है, अपने आप को जगाना है, अपने आप को मेहनत करना है। बाकी सब लोग, आप लोग समझदार हैं, और मुझे लगता है कि आप जैसे लोगों से अच्छा कोई इंसान नहीं है। मैंने भी सारी चीज़ें देखी हैं, मैंने भी सारी चीज़ें की हैं, और बहुत सारे एक्सपीरियंस किए हैं। तो मैं लोगों से बस पर्सनली ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस मूवी को देख के इंजॉय करिएगा, लेकिन बस ऐसा बनने की मत सोचना कि मैं ऐसा ही बन जाऊंगा, मैं इस तरीके से ही मोहब्बत करूंगा। मोहब्बत का कोई रूल नहीं होता भाई मेरे। मोहब्बत का एक रूल सीधा होता है कि मैंने मोहब्बत की है, अब मुझे कोई धोखा दे देने दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने तो मोहब्बत की है ना, तो मैं सही हूँ। गलत सही में एक छोटा सा फ़र्क यही है, सामने वाला आपका गलत कर रहा है, आपको गलत नहीं करना है। अगर उसने गलत कर दिया और आपने भी गलत कर दिया, तो गलत तो भाई साहब आप भी हो गए। तो आपको कभी गलत नहीं करना है, और फिर देखो आपकी मोहब्बत
फिर देखो आपकी लाइफ इतना मज़ा रहेगा, आपको इतना सुकून मिलेगा कि यार मुझसे बेहतर कोई इंसान नहीं है। तो मुझे लगता है कि आपको इस वीडियो को, इस क्लिप को देख लेना चाहिए, पूरा सा पूरा देख लेना चाहिए, एक बार सपोर्ट करना चाहिए। आप बड़े यूट्यूबर्स को देखते हो लेकिन उनमें क्या पाते हो कि इंटरटेनमेंट होता है, और हमारे में सिलसिली बातें होती हैं, हम इंटरटेनमेंट नहीं करा सकते हैं क्योंकि हमारी शक्ल भी नहीं अच्छी है और मेरी भाषा भी अच्छी नहीं है, और मैं सीधा कोई माइक का उपयोग नहीं करता हूँ, मैं सीधा ऐसा ही बोलता हूँ। बहुत सारे लोगों को मेरा पहला वीडियो है जो मैं इस तरीके से बना रहा हूँ। बाकी मैं कंपेन कर रहा हूँ इसके लिए, लोगों को बचाने के लिए। मेरा नाम है सर्वेश पचरौलिया और आप देख रहे हैं सर्वेश पचरौलिया को, कि मैं आपको उन सभी चीज़ों से रियलाइज़ करवा दूँगा जो आप सोचते हैं। आपके लिए बहुत सारी चीज़ें लिखने वाला हूँ। थैंक यू सो मच।